नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम पढ़ते हैं प्रतिशत क्या है। साथियों, प्रतिशत को हम बेसिक से लेकर के एडवांस तक पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं प्रतिशत क्या है, प्रतिशत को हम भिन्न के रूप में कैसे लिखते हैं और भिन्न को हम प्रतिशत के रूप में कैसे लिखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। साथियों, प्रतिशत का नाम आप बहुत पहले से सुने होंगे, लेकिन आपके दिमाग में आ रहा होगा आखिर ये प्रतिशत है क्या। तो साथियों, प्रतिशत कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये गणित का एक मेरा आपका प्रतिशत और प्रतिशत का ये सिंबल हुआ। आखिर होता क्या, ये प्रतिशत का क्या मतलब है। साथियों, प्रतिशत का सिर्फ एक ही मतलब है, 1/100। अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि आखिर 1/100 प्रतिशत, ये हर चीज जब एक ही है तो इसे अलग अलग क्यों कहा जाता है। तो साथियों, गणित में तो अक्सर अंक की कैलकुलेशन होती है, तो अंक में 1/100 को कैलकुलेशन किया जाता है। जब इसे जल्दी से लिखना होता है तो इसे इस तरह से प्रतिशत यानी सिंबल के रूप में लिखते हैं। हम इस तरह से लिख देते हैं तो समझ जाते हैं प्रतिशत। और हम जब संख्यात्मक रूप से किसी चीज को लिखते हैं तो इस तरह से लिखते हैं प्रतिशत को। तो इसी तरह से अलग अलग जगह के लिए इसे अलग अलग तरह से डिफाइन किया। प्रतिशत को समझने के लिए हमें बचपन की एक कहानी को याद करना। क्या कहानी में अपने स्कूल पढ़ने के लिए जाते होंगे तो आपका गुरुजी आपको किसी तरह के मान लीजिए कि 10 प्रश्न पूछते थे। तो 10 प्रश्न हम रखते हैं कि 10 में से आपका 6 प्रश्न सही गया। 10 में से आपका 6 प्रश्न सही गया तो गुरुजी क्या करते थे, उसको 6/10 लिख देते थे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बस यही है कि पूरा टोटल जो अंक था वो था 10 और उसमें से आपको प्राप्त हुआ है 6। 6/10 का अर्थ यही ना है कि आपको पूरा अंक जो पूछे गए थे, जितने मतलब प्रश्न जो पूछे गए थे वो थे 10 प्रश्न और उसमें से आपका सही हुआ है 6 प्रश्न। तो साथियों, बस यही चीज ये भी है। मतलब यहाँ आपका गुरुजी 100 प्रश्न पूछे और इसमें से एगो सही हुआ तो इसे आप कह सकते हैं कितना प्रतिशत सही हुआ, 1% सही हुआ। तो यहाँ से आप इसे भी आप समझ सकते हैं, चाहे तो निकाल सकते हैं ये कितना प्रतिशत हुआ। तो ये है 6/10। इतना तो आपको पता ही है कि 10 को मान लीजिए हमको बनाना है 100, क्योंकि 1/100 का सिंबल नहीं है। तो हम चाहते हैं कि नीचे में 100 बन जाए और ऊपर में तो 1 लाना बहुत आसान है। तो हम क्या किए, इसमें 10 से गुना किए। ये तो समीकरण बिगड़ गया ना, तो इसको हम क्या करेंगे, 6 में भी 10 से गुना कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा 10 छके 60/100। और 60/100 में आप इस तरह से 60 गुना 1/100 भी लिख सकते हैं और इसे ही आप 60% लिख सकते हैं। क्योंकि इसके जगह हम इसका उपयोग कर सकते हैं, इसके जगह हम इसका उपयोग कर सकते हैं, इसके जगह इसका, मतलब इन सारे चीजों की जगह पे हम ये सब उपयोग कर सकते हैं। आशा है आपको प्रतिशत का यह खेल समझ में आया होगा। आइए अब हम प्रतिशत में कैसे बदलते हैं और प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं। पूरी प्रतिशत के बातों को समझने के लिए हमें एक छोटी सी बात को याद रखना है। क्या याद रखना है कि इसका मतलब ये होता है और इसका मतलब ये होता है। ये जो है प्रतिशत, इसका अर्थ ही होता है 1/100। आपको बस इतना याद रखना है और आपका सारा प्रतिशत का सवाल सॉल्व हो जाएगा। मान लीजिए आपको पूछे कि 5% है, 5% लिखे, इसको भिन्न के रूप में लिखना है, भिन्न के रूप में अर्थात अंश बटे हर के रूप में लिखना है। इस प्रतिशत को हटा के और इसको भिन्न के रूप में, मतलब एक केवल एक संख्या के रूप में लिखना है। तो आप क्या कीजिएगा, आपको आसान सी बात याद होगा कि यहाँ 5 है और यहाँ प्रतिशत है। इसको हम लिख सकते हैं 5 गुने प्रतिशत और इस प्रतिशत की जगह पे इसका हम वैल्यू रख सकते हैं। इस प्रतिशत का ये वैल्यू है साथियों, जैसे 22/7 को ना हम इस तरह से पाई से डिनोट करते हैं, तो बस उसी तरह आप याद रखें कि इसको हम इससे डिनोट करते हैं, मतलब इसको हम इससे डिनोट करते हैं। तो जैसे हम जब भी हम कोई सवाल बनाते हैं तो पाई की जगह 22/7 रख देते हैं। बस इतना ही करना है कि प्रतिशत के बटे 1/100 को रख देना है। तो यहाँ क्या करना है, प्रतिशत की जगह 1/100 रख दीजिए। अब ये हो गया ना, ये तो हो गया। अब आपका ये भिन्न के फॉर्म में आ गया। कहिए कैसे, तो ये हो गया 5 एकम 5 बटे 100। तो 5 को आप काटिए, 5 दूना 10, 20 हुआ, 5 एकम 5, तो 1/20 भिन्न का रूप में हुआ ना। ये हुआ इसका भिन्न का अंश और ये हुआ हर। इसे कहते हैं अंश और
इसे कहते हैं हर। तो देखिए आंसर हर किस में होता है साथियों, ये तो भिन्न में होता है, अर्थात ये 5% अब भिन्न के फॉर्मेट में आ गया है। अब आपको मान लीजिए हम कोई और प्रश्न पूछे, आपको हम बोल दिए कि 35% है, इसको आप भिन्न के फॉर्म में बदलिए। तो सिंपल बात है, आपको इसमें कुछ देखना ही है नहीं है। 35% है, यहाँ से प्रतिशत को हटाइए और यहाँ पे 1/100 को रख दीजिए। अब यहाँ हो गया, यहाँ 5 को, और यहाँ आप देख सकते हैं 5 से कट जाएगा, 5 7 35 और 5 दूना 10 और यहाँ 0 हो गया 7/20। सिंपल 7/20 से आपका हो जाएगा आंसर। जब आपको 35% को यदि भिन्न के रूप में लिखने के लिए बोले तो इसका उत्तर यही 7/20 हो जाएगा, क्योंकि 35% बराबर 35 गुने लिख दिए और 1/100 इस प्रतिशत की जगह हम इसका मान। ऐसा है कि आपको प्रतिशत को भिन्न में बदलने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो आइए ना, अब हम सीखते हैं कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदल। कोई भिन्न 2/5 है तो प्रतिशत में से कैसे बदले। साथियों इतना बात आपको पता है कि जब हम प्रतिशत को भिन्न में बदलते तो उसे 1/100 से गुना करते थे, है ना। तो 1/100 से गुना करते थे, अर्थात 100 से भाग करते थे। क्या मतलब, देखिए 2 में 5 से भाग दे, ये हुआ ना, और 2 में 1/5 से गुना करे, ये तो बात एक ही हुआ ना, नहीं हुआ। 2 में 5 से भाग दिए यानी 2/5 ये हुआ ना, और 2 में 1/5 से गुना किए, बात तो एक ही हुआ। तो अर्थात हम जिस संख्या को प्रतिशत से भिन्न में बदलते थे उसमें 100 से भाग देते थे। समझ में आया मित्रों, ये जो हम 100 से भाग देते थे बस उसी को पलट देना है, मतलब अब हमें इसमें 100 से गुना कर देना और ये आ जाएगा प्रतिशत। समझे, आइए देखते हैं। 5 दूनी 10, ये हो गया 20 और ये 20 दूनी 40, ये 40%। 2/5 को जब हम प्रतिशत में बदलेंगे अंश बटे हर के रूप से, अर्थात भिन्न के रूप से जब इसे प्रतिशत में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 40%। आशा आपको इतनी बात समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।